अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं सदीकुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसयू टेक्निकल। दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर नंबर 3 में पहुंच गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल लेक्चर नंबर 3 में, वो है ऑटो सम के हवाले से। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकंड में हमने यहाँ तक ये सारे ऑप्शन डिटेल से पढ़ लिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका दोनों लेक्चरों का लिंक दे दूँगा, तो आप वो भी देख लें ताकि स्टार्ट से आपका माइंड क्लियर हो जाए। लेक्चर नंबर 2 में हमने ये सारा पढ़ ली थी, और लेक्चर नंबर 1 में ऑफिस पैटर्न और ये क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसका वर्कशीट के हवाले से और नीचे सब कुछ वो आप खुद ही देख लें तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है एडिटिंग में क्या है, ऑटो सम है। कौन सी वाला टॉपिक है, एमएस एक्सेल लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने पहले से आपके लिए ये एक टेबल तैयार की है ताकि फिर टाइम न लगे और हम डायरेक्ट काम स्टार्ट करें। ठीक है, पहले से मैंने ये बनाई है। ये क्या है, ये यहाँ पे हम सम लगाएंगे, फार्मूले लगाएंगे, लेकिन फार्मूले एक टेबल पे या एक रिकॉर्ड पे लगाएंगे ना। जो चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं वो 1, 2 हो, 3 हो, यानी एक हो। एक तो ऑलरेडी आपके पास है, दो से ज़्यादा जितने भी आप इसकी अमाउंट है या जो नंबर्स हैं आप ऐड करना चाहते हैं तो आप फिर किस तरह करेंगे एक्सेल में। बहुत इजी है। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने ये एक शार्ट टेबल बनाई है। सीरियल नंबर है, गार्ड नेम है, शॉर्ट कोड है, अमाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर है, टोटल अमाउंट है, बैंक नंबर है, बैंक नेम जी। ठीक है, ये है यानी एक वीक के लिए ये एक कंपनी है तो कंपनी का रिकॉर्ड मैंने तैयार किया है। ठीक है, ये सीरियल नंबर है, कितने परसेंट है। ठीक है, टोटल है 112 यानी 112 गार्ड्स है। गार्ड्स का नेम यहाँ ये देख मुख्तलिफ नाम है गार्ड्स का। ठीक है, इसका शॉर्ट कोड है। ठीक है, अकाउंट नंबर, ठीक है, जो बैंक का नंबर है ये है, और टोटल अमाउंट इसका एक वीक का यानी कितना अमाउंट बनता है। ठीक है, ये पाउंड में है। ठीक है, ये हर बंदे ने जितना भी ड्यूटी किया है इसका डिटेल दूसरी शीट पे है, लेकिन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ये उठा लिया। बाकी बैंक नेम ये कौन सी बैंक में ये पेमेंट क्लेम कर रहा है तो उसका ये आगे ये बैंक नाम आ गया। आपके पास जो भी रिकॉर्ड हो, जिस तरह भी हो, सिर्फ ये आप समझ लें कि हम एक सम का फार्मूला किस तरह लगाएंगे या इसके फ़िल्टर आगे हम किस तरह लगाएंगे। तो इसलिए मेरा सिर्फ मकसद यही था कि आपको मैं फ़िल्टर सिखाऊँगा इसी में, और पॉइंट करना ये सारे इसी डेटा के रिलेटेड था, तो इस वजह से मैंने पहले से ये डेटा तैयार किया है। तो आए चलते हैं। ये है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है हमारे पास सम। ठीक है, तो सम आपको पता होगा एडिशनल यानी जमा करना। हम पेमेंट यानी अमाउंट को जमा करेंगे ना तो यहाँ नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये फार्मूला लगाऊंगा। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा, सम पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये सारा ऊपर टॉप से नीचे तक ये सेलेक्ट हो गया। अगर सेलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप खैर अपनी तरफ से दोबारा भी ऊपर से इसी तरह माउस ऊपर से क्लिक करें, राइट प्रेस कर लें, राइट जो माउस का जो राइट है लेफ्ट है सॉरी, वो प्रेस कर लें, नीचे ले आए, नीचे स्क्रॉल कर लें इसी तरह यहाँ तक है और छोड़ दें। ठीक है, क्लिक कर लें और क्या कर लें, एंटर कर लें। तो ये सारा कितना है, यानी 112 यानी जितना भी गार्ड्स है इसका टोटल पॉइंट्स कितना बनता है, 2500 नहीं 25,611.4 पाउंड्स। ठीक है, इसका पाउंड्स का थोड़ा ये बढ़ा लें, सेंटर पे कर लें, ये अमाउंट आ गया। तो ये है। अगर आप कहते हैं कि मैं ये दोनों प्रेस करता हूँ तो यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, मैं ये जमा करना चाहता हूँ, फिर कामा, फिर ये, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये दोनों प्लस हो गए। ठीक है, मैं कहता हूँ इसको अगर आप कहते हैं कि इज इक्वल टू, हर फार्मूले से पहले इज इक्वल टू लगाना लाजमी है। अगर आपने इज इक्वल टू नहीं डाली तो आपका फार्मूला नहीं लगेगा। ये इसी में हज़ारों फार्मूले हैं, अगर जो भी फार्मूला आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इससे पहले इज इक्वल टू वैसे अगर आप मैनुअली लगाते हो या इसे अगर इस यहाँ से लगाते हैं जिस तरह मैंने यहाँ से उठा लिया तो इसने ऑटोमेटिकली इक्वल टू ये सब फार्मूला फिट किए, ये यहाँ पे फिट हुआ है। तो अगर आप वैसे मैनुअली लगाते हो तो इज इक्वल टू डालना यानी पहले फार्मूले से ये बहुत लाजिमी है। अगर आपने नहीं लगाया तो फार्मूला काम नहीं करेगा। तो इसी तरह मैं कहता हूँ इज इक्वल टू सम नहीं करता हूँ, फिर मैं इसका इज इक्वल टू द यानी दिस सेल प्लस, ठीक है, शिफ्ट इज इक्वल टू फिर प्लस का सिंबल है वो, और ये वो भी इस तरह आगे
दोनों तरीक़ों से करते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं इज इक्वल टू एस यू एन सम ब्रैकेट स्टार्ट दिस और दिस, या सारा सेलेक्ट कर ले, इस तरह भी कर सकते हैं, और इज इक्वल टू द प्लस द, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सम। तो इसके बाद अगर आप इस तरह कर लेना इज इक्वल टू द, लेट सपोज ये तो जमा नहीं हो सकते द, इस तरह मैंने किया ना, और इसी तरह आप नीचे ले आए, इस तरह कर ले, जितना भी आप नीचे ले आए ना मैं यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है, ये देख ये सारा ये दोनों ये हर एक खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये दोनों जमा हो गए। ये आप हर फार्मूले पे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, जो भी फार्मूला आपने लगाई हो तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कर लें, ये ठीक हो गया। तो ये था सम का फार्मूला। इसके बाद एवरेज है, मैं कहता हूँ कि इसका एवरेज मुझे दे दे। ठीक है, आपने कोई रिजल्ट तैयार की हुई हो या जो भी है, आप इसका एवरेज निकालते हो, इसका एवरेज कितना होगा, तो आप क्या कर लें इज इक्वल टू एवरेज, यहाँ से भी कर सकते हैं AVERAGE। ठीक है, या यहाँ पे डबल क्लिक कर ले, ब्रैकेट स्टार्ट, मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसका एवरेज मुझे निकाल ले, ब्रैकेट क्लोज कर ले और एंटर कर ले। ये इसका 230 इसका एवरेज आ गया। मैं यहाँ से करता हूँ तो यहाँ से एवरेज किसका, जहाँ तक आपको चाहिए तो वहाँ तक सारा सेलेक्ट कर ले, नीचे स्क्रॉल कर ले, क्लिक एंटर। ये देख दोनों सेम ही सेम आ गया। मैनुअली भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो सम से। इसी के बाद है काउंट नंबर, मैं उसको कहता हूँ कि ये मुझे नंबर काउंट कर ले, कितना नंबर है ये, तो क्या करूँगा यहाँ पे आ जाऊँगा काउंट। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ कि ये मुझे काउंट कर ले, तो ये कह रहा है कि आपने साउंड सेलेक्ट किया है, पर आपके पास इतना ज़्यादा है ना, आप कहते हैं कि ये यार ये कितना होगा, इस तरह ये आपने सीरियस नंबर नहीं लगाए, 1 2 3 आप यहाँ ये देख लें 120 112 है ना, तो आप यहाँ ये देख काउंट आपको काउंट करेगा कि कितने नंबर आपने, तो सपोज मैं कहता हूँ कि ये कितना है टोटल। ठीक है, कितना है 111, यहाँ तक मैंने किया ना, तो ये देख ये मैंने यहाँ तक किया, ये कहाँ है ये 112, या ऊपर से एक मैंने मिस किया होगा, तो ये आपको पूरा के पूरा आपको यानी काउंट करेगा जितने सेल आपने सेलेक्ट किए। ठीक है, आप वैसे 1 2 3 4 5 इस तरह अगर आप टाइम लगा के तो इसी यहाँ से फार्मूले से इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, तीन फार्मूले हो गए। इसके बाद क्या है मैक्सिमम, मैं उसको कहता हूँ ना कि इसी में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यानी अमाउंट किसका है, तो क्या करूँगा ये मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये भी ख़त्म कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इज इक्वल टू MX, इस तरह भी कर सकते हो आप, यहाँ से भी करते हो कि मुझे बता दें कि इसी में मैक्सिमम, ये देख ये मुझे कह रहा है कि 689 इसी में है, ये है, ये 689 मुझे कह रहा है कि मैक्सिमम आपका जो वैल्यू है वो इसी वो 112 में से 689 है, तो 689 भी एक गार्ड्स का पेमेंट होगा, तो मुझे पता लग गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट एक बंदे का इतना ही है। अगर मिनिमम आप इसी तरह अगर आपको मिनिमम जानना हो कि इसी में मिनिमम पेमेंट कितना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके मिनिमम पे क्लिक कर लें। ठीक है, ये पूरा मिनिमम सेलेक्ट हो गया, तो इस तरह फिर एंटर कर लें। इसी में से मिनिमम जो पेमेंट है वो कितना है 56 है। ठीक है, इसी के अलावा मोर फंक्शन पे आप जाएं तो मोर फंक्शन हम यहाँ पे, ठीक है, इसी तरह हम यहाँ से फिर ये देख इंसर्ट फंक्शन, बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, फिर आगे हम डिटेल से ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था होम में हीटिंग में ये जो ऑटो सम है, ये इसलिए यहाँ पे रखी है कि ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं, तो इस वजह से उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे रख लिया है। बाकी अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आपको याद भी होगा। ठीक है, मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा, वैसे आप वो याद रखेंगे, आपका बहुत काम आसान करेगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं फिल की तरफ। फिल क्या है, लेट सपोज आप कहते हैं कि मैं ये नाम मैं नीचे भी ले आना चाहता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल डी कर लें। अगर आप यहाँ से करते हैं तो डाउन, तो वही नाम आ जाएगा। आप कहते हैं कि ये वाला नाम या ये लिखाई इसी के लेफ़्ट सेल में भी आ जाए, वो तो डाउन सेल में मैंने किया, ये राइट सेल में आ जाए, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे फिल में और राइट सेल पे क्लिक कर लें। ठीक है, शॉर्टकट इसका कंट्रोल आर है। इसी तरह लेफ़्ट पे जाएँ, लेफ़्ट पे हो गया। इसी तरह डाउन क्या है तो बताया, और कंट्रोल डी है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आप फिल आप कर सकते हैं। इसी तरह जस्टिफाइड भी आप कर सकते हैं इससे। इसी के बाद क्लियर, अगर आप कहते हैं कि मैं ये क्लियर करता हूँ, ठीक है,
डिलीट और क्लियर में पर क्या है, डिलीट अगर आपने डिलीट किया तो ये सारा डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने इसी में परमिट लगाए हैं, इसी तरह कुछ परमिट लगाए हैं लिखाई में, इसी तरह मैंने लिखाई भी इसी तरह कुछ किया, लिखाई का कलर भी मैंने चेंज किया है। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ से कि क्लियर ऑल, तो कंप्लीट इसी में जो बॉर्डर होगा, ठीक है, पॉइंट होगा, जितना भी हो सब क्लियर हो जाएगा। ये देख, अभी मैंने ये भी लगाया। अभी मैं कहता हूँ कि यहाँ से क्लियर कर दे, क्लियर ऑल या क्लियर परमिट से परमिट क्लियर कर ले, तो परमिट से क्लियर किया, ठीक है। या क्लियर जो इसमें कंटेंट्स है या जो आपने कमेंट्स इसमें किए हो तो वो कमेंट्स क्लियर हो जाएगा। अगर आपने क्लियर ऑल किया तो सारा कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, आपका बहुत काम आसान कर देता है। लेट्स सपोज ये है हमारे पास लिस्ट, ये तो 112 यानी 112 बंदों की लिस्ट है। इसी तरह आपके पास हज़ार बंदों की लिस्ट होगा या और इस तरह कोई डेटा होगा, उसी पे आप एक नाम सर्च करेंगे तो वो फिल्टर की मदद के ज़रिए से आप कर सकते हैं। इसी तरह आप फिल्टर लगाते तो फिल्टर किस तरह लगाएंगे, ये पहले ये सारा सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जहाँ पे आप फिल्टर लगाना चाहते तो सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे ये पहले ये बता दो, फिल्टर के बाद मैं बात करता हूँ। ये हैं क्या, A to Z यानी असेंडिंग डिसेंडिंग है ये। अगर आप ये आपने लिखाई की है, ठीक है, और आप कहते हैं कि मी में मुझे सीक्वेंस में चाहिए, A to Z चाहिए, तो इस तरह फिर आप क्या कर लें, इसी को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, इसी तरह आप इसी को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आ जाए A to Z कर लें, ठीक है। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, जो सिलेक्शन मैंने अभी किया तो इसी पे, तो ये देख, यानी ये देख, ए से जितना भी नाम आ जाए वो पहले पे आ गए, बी से फिर बाद में, डी से ई, इस तरह ये A to Z आ गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे उल्टा चाहिए Z to A, तो यहाँ से जो करंट सिलेक्शन है जी, तो इसी तरह Z से ई पहले पे आ गया। इसी तरह आप नंबर भी करेंगे, नंबर में इस तरह कर लिए तो 112 यहाँ पे आएगा, 111 इस तरह, 110 109 यानी 109 यहाँ पे, इसी तरह ये उल्टा अनसीक्वेंस में हो जाएगा। तो आप सीक्वेंस में कोई इसी तरह आप कर सकते हैं, कोई लिस्ट सीक्वेंस में लगाना चाहते हो तो सीक्वेंस में भी कर सकते हो, और आप अनसीक्वेंस में तो अनसीक्वेंस में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में हो गया। इसी के बाद ये बहुत इसलिए है कि अगर आप लिखाई करते जाएं, ये आपको मसला नहीं होगा। आप जितने भी नाम आपके सामने आ जाए, आप एक दफ़ा लिख लें, फिर बाद में ये लगा लें तो ऑटोमेटिकली ये सारा डाटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके साथ ये आप कह रहे हैं कि इसके सामने जो पूरा सामने डाटा है वो तो चेंज नहीं होगा, तो इसके लिए फिर आप साथ में वो भी सेलेक्ट करना होगा। वो आप सेलेक्ट कर लें तो वो भी साथ इसी के जो शॉर्ट कोड है ये लाजिम है, क्योंकि अगर आपने ये अब्दुल रऊफ़ इधर ही था, इसका पेमेंट ये था और ये बस पे आ गया तो ये गलत हो गया ना। तो फिर आप क्या करेंगे, इसी के साथ ये पूरा सेलेक्ट करेंगे। पूरा सेलेक्ट करने के बाद आप इसी तरह करेंगे, ये देख पहले तो ये एक पर सेलेक्ट नहीं करना है पूरा डेटा। अगर आपके पास इस तरह सबके साथ सामने अलग डेटा है तो फिर इसके साथ सारे इकट्ठा सेलेक्ट करना है, ताकि उसके सामने जो डेटा है, सब कोड है, लेट्स सपोज अकाउंट नंबर है, टोटल अमाउंट है, तो वो उस बंदे के सामने चाहिए ना। तो आप वो सारा सेलेक्ट कर ले, इसी तरह सेलेक्ट कर ले तो वो भी लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्या, फिल्टर पे आते हैं। ये मैं आपको कह रहा था कि बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि इसी में मैं हज़ारों नाम है, एक नाम में सर्च करता हूँ, लेट्स सपोज अब्दुल जावेद है, ठीक है। तो इसी पे मैं आप एक यहाँ पे फ़िल्टर लगाऊंगा। फ़िल्टर मैंने लगा लिया, ये सिंबल जो है ये आपको जो नज़र आ रही है ये फ़िल्टर का है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अब्दुल जावेद, ठीक है। अब्दुल जावेद में आप किस तरह ढूंढूंगा, तो ये सेलेक्ट ऑल, ये इसको ख़त्म कर लें, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर लें, अब्दुल जावेद क्लिक कर लें, या इस पर सर्च आती है तो सर्च पर आप क्या कर लें, इसी में सर्च क्यों नहीं आ रही यार, ये यहाँ पे इसका सर्च आ रहा है तो वहाँ पे आप क्या कर ले, अब्दुल जावेद सेलेक्ट कर ले। सब मैं ये अब्दुल रऊफ़ का डेटा निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब्दुल रऊफ़ का मैंने क्लिक किया, बाकी ख़त्म हो गया। अब्दुल रऊफ़ का ये जो मुझे ज़रूरत था वो पे मैं इसे लिख लूँगा या इससे कॉपी करके दूसरी शीट में डाल दूँगा। फिर इसका ये फ़िल्टर है, ये दोबारा क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल और ये क्लोज़ करूँगा। तो ये फ़िल्टर था। अगर आप यहाँ से कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मुझे सिर्फ चाहिए इसी बैंक के मोन्जो जो बैंक है उसी का हमें सिर्फ बंदे चाहिए। तो मोन्जो के लिए जितने भी बंदे थे ये देख चार के लग गए, बाकी इसी का डेटा उठा ले। सिर्फ मैं इसी बंदों को पेमेंट करना चाहता हूँ तो ये मैंने सेलेक्ट किया। ये एक शीट का इसके लिए मैं बनाया होगा या जो भी मेरा तरीक़ार हो, यहाँ से मैं इसका डेटा कलेक्ट करके दोबारा क्या करूँगा, ये अनफिल्टर और ओके। इसी तरह अगर आप ये फ़िल्टर ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या सारा सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर आ जाएँ, फ़िल्टर पर क्लिक कर लें और फ़िल्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये था फ़िल्टर, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, फाइंड है। फाइंड में ये ऑलरेडी मैंने डिटेल से आप सबको बताया था ये एमएस वर्ड में। यहाँ पे भी चेक कर लें। कंट्रोल F इसका शॉर्टकट है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आदिल, आप किसी नाम या जो भी चीज़ हो आप सर्च करना चाहते हो तो आप इसको क्लिक कर लें, ठीक है। ये आदिल हसनैन, ये देख, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अब्दुल जावेद, तो ये अब्दुल जावेद पे जाएगा,
हफ्जा जावेद इसमें है नहीं। दूसरा इसका कोई नाम हो कि वो हफ्जा, ये देख हफ्जा जावेद, मैं कहता हूँ कि ये रिप्लेस, इसमें भी आगे रिप्लेस है, कंट्रोल जी शॉर्टकट है। तो ये हफ्जा जावेद मैं कहता हूँ इसको कि ये अली पे चेंज कर ले, अली नाम पे। तो आप क्या कर लेंगे, ये रिप्लेस दूसरे पे पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट दूसरा नहीं है, अगर दूसरा है तो आप या दी नंबर वर्ड है जो भी है आप दूसरे पे चले जाए, वो आप चेंज करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर ले, चेंज नहीं करना चाहते हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। पॉइंट आल तो सारे एक दफ़ा आपको हाईलाइट कर देगा, रिप्लेस आल तो सारा आप जिस पे रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है गो टू, ये आपको क्या आपके पास ये नहीं 50-40 से इस तरह ज़्यादा या 100 पेजेस हैं, आप यहाँ से पेजेस पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल कोई ख़ास चीज़ है तो वहाँ पे भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करें कमेंट्स हैं या इसी तरह ये आप सारे देख लें। लास्ट सेल है, रो है, डिफरेंस है। ठीक है, लास्ट सेल पे आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर लें, ये स्पेशल है। ठीक है, क्लिक कर लें तो आप इसी के लास्ट सेल जो वहाँ पे आप जाएंगे। ठीक है, इसमें आपने कमेंट्स की हुई हो या इसके लिए फार्मूले लगाई हो, इसमें जितने भी फार्मूले हैं वहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ तो आप वहाँ पे यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फार्मूला यहाँ से भी ये कमेंट्स आप यहाँ से भी ये देख नो सेल कमेंट्स कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेट, ये वही कंडीशन फॉर्मेट है। ठीक है, तो बाकी ये सेलेक्ट डेटा ये हैं, ये भी कोई डेटा इसके रिलेटेड नहीं है, जो अगर आपने की हुई हो तो ये वहाँ पे फिर आप जा सकते हैं। सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, अभी अगर आप या इसी शीट पे कोई ऐसा फाइल है ऑटोकैड वाले या दूसरा कोई प्रोग्राम वाला हो तो आप वहाँ से उठा के इसी में ले आना चाहते हैं तो वहाँ आप इसके लिए क्या करेंगे, एक तो तस्वीर है, तस्वीर के लिए तो ऑलरेडी इंसर्ट पे आप जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट पे यहाँ पे जाएंगे, तस्वीर आप ले आ सकें, यहाँ से आप तस्वीर ले आ सकते हैं। यानी आप कोई फाइल है ऑब्जेक्ट है दूसरी कोई प्रोग्राम का तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके वो फाइल आप फिर क्या करेंगे, वो फाइल आप यहाँ इसी पेज पे ले आ सकेंगे आसानी से। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 जो एडिटिंग के हवाले से, इसी में अहम यानी ये बहुत ज़रूरी था, तो इस वजह से मैंने इस पर अलग लेक्चर तैयार किए ताकि आपका माइंड इस पर क्लियर हो जाए। प्लीज़ इस पर बार बार प्रैक्टिस किया करें ताकि आपके जहन में बैठ जाएगी। एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस किया दूसरी को बता दिए तो, और पहले भी आप खुद ही अपने साथ इसी तरह कोई प्रैक्टिस कर ले, बोलते जाए कि ये हो गया, इसी तरह हो गया, तो फिर आपसे ये कभी भी नहीं बोलेगा। जिस तरह एक चीज़ आपको पता भी होगा, आप एक चीज़ याद कर लें, याद करने के बाद लिख लें या किसी को बता दें या सुना लें, किसी पढ़ा लें, तो फिर वो ज़िंदगी भर में बंदे से नहीं भूलता है। तो इसी वजह से आप इसी भी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आगे हम लेक्चर नंबर 4 में इंसर्ट से स्टार्ट करेंगे, तो इतना ही काफ़ी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कर लें और बिल का आइकन दबाना न भूलिए ताकि मेरा हर वीडियो इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।